हेलो दोस्तों, एजे टेक्निकल भारत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बताने वाले हैं कि मोटर के गर्म होने के कारण जो मोटर होती है, जो इंडक्शन मोटर होती है, 3 फेस हो या सिंगल फेस हो, तो मोटर हमारी कभी कभी क्या होती है, वो हीट हो जाती है, गर्म हो चलती है। तो वीडियो में आपको 7 इम्पोर्टेंट कारण बताऊंगा कि कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट कारण है जिसके कारण हमारी मोटर ओवरहीट हो जाती है या गर्म चलती है और हमारी मोटर जल जाती है। तो दोस्तों, ओवरहीट ना हो तो उसके बचाव भी मैं इसमें बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, पहला कारण है प्रॉपर लोड का ना जुड़ना। जब हमारी ये मोटर होती है तो इस पर कभी कभी क्या होता है, हमारी मोटर ओवरलोड हो जाती है। तो कैसे ओवरलोड होती है? जो हमारी मोटर होती है तो इस पे क्या है, इसकी आप नेम प्लेट देखोगे तो उस पे क्या है हमारा, जैसे कि मान लो हमारी 10 एम्पियर करंट ले रही है और इस पे हम कभी कभी क्या करते हैं 15 या 20 एम्पियर सीधा डाल देते हैं। कारण हमारी मोटर ज़्यादा एम्पियर पे चलेगी तो हमारी मोटर गर्म होगी, गर्म होकर हमारी ओवरहीट हो जाती है और ओवरहीट होने के कारण हमारी मोटर चल सकती है। तो दोस्तों, इसके लिए क्या करना चाहिए हमारी, तो इसको हमें प्रॉपर लोड जोड़ना चाहिए। अगर हमारा 10 एम्पियर है उसकी प्लेट पे लिखा हुआ, तो इसकी जो ओवरलोड रिले होती है, इसकी ओवरलोड रिले को हमें 8 या 9 एम्पियर पर सेट कर देना चाहिए, जिससे कि हमारी अगर 10 एम्पियर फुल लोड करंट है इसका, तो अगर 8 या 9 एम्पियर से हमारा करंट जो ऊपर जाए तो हमारी ओवरलोड रिले जो ट्रिप हो जाए, और ट्रिप होने के कारण हमारी मोटर को ये बंद कर देती है, जिससे हमारी मोटर चलने से बच जाती है। नंबर 2 है वोल्टेज प्रॉब्लम। वोल्टेज प्रॉब्लम में क्या है, आपने नेम प्लेट देखी होगी, जो मोटर होती है उस पर एक नेम प्लेट लगी होती है, तो उस पर दोस्तों 380 से 440 वोल्टेज आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, मतलब 380 से वोल्टेज अगर नीचे चली जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी मोटर ज़्यादा एम्पेयर लेने लगती है, और ज़्यादा एम्पेयर लेगी तो ओवरलोड चलेगा तो हमारी मोटर गर्म होगी तो हीट हो जाएगी, हीट होने के बाद हमारी मोटर चल सकती है। और दोस्तों, 440 वोल्टेज से भी ज़्यादा नहीं देने चाहिए मोटर को, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा जाएंगे तो भी हमारी मोटर, ज़्यादा वोल्टेज जाएंगे तो भी हमारी मोटर ओवरहीट होगी, तो ओवरहीट होके जल जाती है। तो हमें मल्टीमीटर से चेक करना चाहिए कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं, तो वोल्टेज हमारा, जो वोल्टेज की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। ठीक है दोस्तों, नंबर 3 है बेयरिंग प्रॉब्लम। दोस्तों, जो मोटर के अंदर जो बेयरिंग लगाए जाते हैं तो उसमें क्या है, हम उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें ग्रीस और ऑयल देते हैं बेयरिंग को, और जो ऑयल या ग्रीस करते हैं उसकी भी लाइफ होती है। तो बेयरिंग को बनाए रखने के लिए हमें ग्रीसिंग या ऑयल करना पड़ता है, जिससे हमारा बेयरिंग जो है ऑयली रहे और स्मूथ चले। तो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, बेयरिंग हमारे ख़राब हो जाते हैं। देखिए, बेयरिंग ख़राब होता है तो इसके अंदर एक रोटर बना होता है, तो रोटर क्या होता है, हमारा स्टेटर पे रगड़ खाने लगता है, तो जिससे रगड़ खाएगा तो हमारी मोटर ज़्यादा एम्पेयर लेगी, और ज़्यादा एम्पेयर लेगी तो हमारी मोटर ओवरहीट होगी तो हमारी मोटर की वाइंडिंग जल सकती है। पर अपनी समय समय पर मोटर का ओवरहालिंग कर लेना चाहिए, मतलब खोल के बेयरिंगों को चेक करना चाहिए, बेयरिंगों में ग्रीस करना चाहिए, जिससे कि हमारे बेयरिंग बने रहें और हमारी मोटर भी स्मूथ चलती रहे। नंबर 4 है कूलिंग। तो दोस्तों, जो मोटर बनी होती है ये इस तरह से, तो इसके पीछे एक फैन बना हुआ था इस तरह से ये, और इसके आगे ये हमारी एक शापट होती है, और इसमें ये फिंग्स बने होते हैं इस तरह से। ठीक है, तो जब ये मोटर चलती है तो इसके पीछे एक फैन जो है ये लगा हुआ, ये घूमता है, ये मोटर को हमें कूलिंग का काम करता है। तो दोस्तों, कभी कभी क्या है, ये हमारे जो फिंग्स बने हुए थे मोटर के ऊपर, ये हमारे धूल जो मट्टी होती है उससे अट जाते हैं, जिससे हमारे मोटर की को जो है कूलिंग सही नहीं मिल पाती। जो जब ये अट जाते हैं तो इसके आगे की
जैसे कि हमारी फिंग्स है ये पीछे से आगे को हवा नहीं जाती, तो जिससे कि हमारी मोटर ओवरहीट चलने लगती है। तो ओवरहीट से बचाने के लिए हमें समय समय पर अपने फ़ैन को चेक करना चाहिए और मोटर के ऊपर जो फिंग्स बने हुए हैं इनको साफ करते रहना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है हमारा फ़ैन जो टूट जाता है और टूट जाने के कारण भी हमारी मोटर ओवरहीट हो जाती है। तो हमें अपने फ़ैन को भी चेक करना चाहिए, क्योंकि जो हम प्रिवेंटिव करते हैं मंथली में, तो उसमें हमें ये सब चीज़ चेक कर लेनी चाहिए कि हमारा फ़ैन सही वर्क कर रहा है या नहीं। नंबर 5 है कोइल रेजिस्टेंस। तो दोस्तों ये जो मोटर होती है इसमें हमारी 3 कोइल बनी होती हैं। इस तरह से ये कोइल बनी होती हैं। इसमें 6 तार निकले होते हैं इस तरह में, क्योंकि 3 ये निकल गए और 3 ये निकल गए। तो दोस्तों जब हम इस कोइल को टेस्ट करते हैं मल्टीमीटर से, जब इसके रेजिस्टेंस को चेक करते हैं, तो इसमें जैसे कि मान लो हमने पहली कोइल में चेक किया, इसमें मान लो हमारा 2 ओम आ रहा है और दूसरे में हमारे 3 ओम आ रहा है और इसमें सीधा हमारा 10 ओम आ जाए। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या हमारा जो रेजिस्टेंस है अनबैलेंस हो जाता और जो हम मोटर को चलाएंगे तो एम्पियर जो है, लोड जो है, हमारी मोटर अनबैलेंस लोड लेगी, करंट लेगी। जो मोटर है अनबैलेंस करंट लेगी, जिससे कि अनबैलेंस लेने के कारण हमारी मोटर हीट हो जाएगी। तो हीट होने के बाद हमारी मोटर जल जाएगी। तो दोस्तों ये मल्टीमीटर से हमें चेक कर लेना चाहिए कि हमारी मोटर का रेजिस्टेंस सही है नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमारी मोटर बहुत पुरानी हो जाती है, जिससे हमारी जो वायरनेस होती है वो ख़त्म होने लगती है। तो उस कंडीशन में हमारा रेजिस्टेंस जो है ज़्यादा बताने लगता है। तो इस कंडीशन में अगर आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा बताए तो इसको सही करने के लिए हमें दोबारा से, अगर मेगर से भी टेस्ट करना चाहिए कि बॉडी मतलब में अर्थ तो नहीं हो रही। अगर अर्थ नहीं हो रही तो हमें प्रॉपर दोबारा से इस पर वार्निश कर देंगे, तो हमारा ये अनबैलेंस जो रेजिस्टेंस है ये सही हो जाएगा। इसके बाद आता है 6 नंबर, वाइब्रेशन इशू। तो दोस्तों आपने मोटर को देखा हुआ कि मोटर को एक स्थान पर रखने के लिए हमें एक फाउंडेशन बनाना पड़ता है। फाउंडेशन में क्या, इस तरह से ये हमारी मोटर होती है ये, तो इसके नीचे हमारे ये फुट पैर बने होते हैं ये, ठीक है। और यहाँ पे एक हम ये फुट बना देते हैं जिस पे हमें मोटर को रखना पड़ता है, और यहाँ पे इसको बोल्ट से टाइट कर देते हैं जिससे कि मोटर हमारी फिक्स हो जाए। यदि हमारे ये बोल्ट जो है फाउंडेशन वाले नट हैं, जो फाउंडेशन बना रखा हमने, अगर इससे हमारे नट बोल्ट टूट जाएं, जो बोल्ट टाइट किए हुए हैं मोटर के, अगर ये टूट जाते हैं तो क्या होता है हमारी मोटर वाइब्रेशन करने लगती है। और वाइब्रेशन करेगी तो उस कंडीशन में क्या है, जो हमारी कपलिंग लगी होती है मोटर की, ये जो कपलिंग है ये इधर पंप होता है हमारा लगा हुआ, इससे कनेक्ट होती है, ठीक है। मोटर हमारी वाइब्रेशन करेगी तो अलाइनमेंट ख़राब होता है। तो अलाइनमेंट ख़राब होने के कारण हमारी मोटर जो है करंट ज़्यादा लेने लगती है। वो करंट ज़्यादा लेगी तो हमारी मोटर ओवरहीट होने लगती है। तो इसको भी हमें चेक करना चाहिए कि मोटर को हर मंथली में कि ये जो फाउंडेशन है इसके नट बोल्ट चेक करने चाहिए कि हमारे ये सही हैं, टूटे तो नहीं है, वाइब्रेशन तो नहीं कर रही मोटर को, और समय समय पर चेक करते रहना चाहिए। दोस्तों 7 नंबर है एम्बाइंड टेम्परेचर। तो दोस्तों एम्बाइंड टेम्परेचर क्या होता है, जो हमारी ये मोटर होती है तो इस मोटर पे एक नेम प्लेट लगी होती है। तो इस नेम प्लेट पे भी आपको मिल जाता है, जैसे कि मान लो 50 डिग्री सेल्सियस इस पे लिखा हुआ, ठीक है। और यदि हम इस मोटर को, जैसे कि मान लो एक रूम है ये, अगर हम इस मोटर को इसमें लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने फिट कर देते हैं, और इस रूम का टेम्परेचर मान लो हमारे पास 65 डिग्री सेल्सियस है। अगर इस मोटर को इसमें लगा देते हैं इस रूम में, ठीक है, और ये मोटर हमारी चलने के लिए बनी है 50 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अगर 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर जाता है तो हमारी मोटर हीट हो जाती है। और यदि हमारे रूम का टेम्परेचर 65 डिग्री सेल्सियस है तो मीटर, और हम इस मोटर को यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, लगा देते हैं, तो मोटर क्या है हमारी 50 डिग्री सेल्सियस पे चलेगी। अगर इससे ऊपर जाता है, मान लो हमारे रूम का टेम्परेचर 65 है, तो यहाँ पे हमारी मोटर
ओवरहीट चलने लगेगी, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर ज़्यादा है और हमारे जो मोटर बनी है वो 50 डिग्री सेल्सियस पे चलने के लिए बनी है। तो इसके लिए भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि मोटर को कहाँ कनेक्ट करना चाहिए। हमारे मोटर को जो खुले स्थान में ज़्यादातर कनेक्ट करना चाहिए और उसका ध्यान रखना चाहिए टेम्परेचर का, कि यहाँ का टेम्परेचर कितना है। तो इसलिए दोस्तों हमें खुले स्थानों पर ही मोटर को लगाना चाहिए, जिससे कि उन्हें प्रॉपर कूलिंग मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जो दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।